लगातार बीजेपी सत्ता में नहीं आती। तो ये गलतफहमी अभी भी दूर नहीं हो रही है। बात की शुरुआत करूंगा राहुल गांधी के उस बयान से जो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने दिया था कि 6-7 महीने इंतज़ार कीजिए, इस देश का युवा इस नरेंद्र मोदी, यही शब्द थे उनके, इस नरेंद्र मोदी को डंडों से पीटेंगे। ये सोच है जो आज नेता प्रतिपक्ष बन गया है, कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है और कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। उसके नेता की ये सोच है और राहुल गांधी को ये गलतफहमी है कि इस देश का युवा उनके साथ है। तो अभी हाल ही में उन्होंने बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा निकाली, जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। युवा छोड़िए, किसी वर्ग का कोई भी बड़ा समर्थन उनको नहीं मिला। तो इससे फ्लॉप यात्रा शायद ही किसी की हुई हो। लेकिन राहुल गांधी तथ्यों पर नहीं जाते, तो इसलिए उनको इससे कोई मतलब नहीं कि कौन साथ आया नहीं आया। उन्होंने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले, जब वो वोट चोरी का, आजकल कभी एटम बम फोड़ते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं जो जबकि उनके पास तथ्य कोई होता नहीं है। उनका तथ्य जो वो पेश करते हैं वो 24 घंटे भी फैक्ट चेक की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता। तो उनका हर पेश किया गया तथ्य और तर्क जो है झूठा साबित होता है। तो उन्होंने अपील की जेन जी से। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जनतंत्र पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि जनतंत्र को बचाऊं। फिर जेन जी से अपील की कि आप लोकतंत्र को बचाइए, आप वोट चोरी रुकवाइए। तो जेन जी लगातार जो संदेश दे रहा है उसको राहुल गांधी और उनकी पार्टी समझने में नाकाम है। लेटेस्ट जो संदेश आया है वो तेलंगाना राज्य, जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां कांग्रेस सत्ता में है, केवल 3 ही राज्यों में अपने दम पर सत्ता में है, उनमें से एक है तेलंगाना। और ज़्यादा पुरानी सरकार भी नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा हो गई हो। भी जो है 2023 में ही जीत कर आई है और जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भी युवा हैं। ये भी आप याद रखिए कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, रेवंत रेड्डी, उनकी राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो छात्र संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उससे हुई थी।